Hi, good morning all my lovely students and fans. Today welcome to my channel English Masti 99. सो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है हम लेके आए हैं टेंस में इससे पहले मैंने कई वीडियोस आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ, लेकिन प्रेजेंट टेंस के जो हैं 4 पार्ट्स होते हैं, उसमें मैंने 2 पार्ट्स आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए इंग्लिश मस्ती 99 यूट्यूब पे और भी बहुत सारे साइट पे, तो आप वहाँ जाकर के अवश्य दे सकते हैं। लेकिन इस सेशन के तहत जो आप लोग सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के जो है 2 पार्ट्स बचे हुए हैं, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में इस सेशन के तहत इस क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना समय को गंवाए हुए जो है आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर में किस तरह से सेंटेंस बनाई जाती है। इससे पहले कि आप लोग जो है आप लोगों के बीच में एक दोहा पेश करना चाहूँगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि इंग्लिश मस्ती 99 क्या कहना चाहती है। चलिए। काटे चुभे हर पल चुभे, काटे चुभे हर पल चुभे, छात्रों कर लो ए जरा गम, काटे चुभे हर पल चुभे, कर लो ए जरा गम, चलो आज तोड़ देते हैं, चलो आज तोड़ देते हैं इंग्लिश मस्ती 99 पर इंग्लिश सीखने का भ्रम, चलो आज तोड़ देते हैं इंग्लिश मस्ती 99 पर इंग्लिश सीखने का भ्रम। चलिए, आज हम लोग इंग्लिश मस्ती 99 पे जो है इंग्लिश सीखने का जो है भ्रम तोड़ देते हैं। हम लोगों के जो भी छात्र हैं, जिसके अंदर में भी क्वेरी हो रही है, क्विज हो रही है कि आखिर में हम नहीं सीख सकते, क्यों नहीं, कुछ नहीं भी आती है फिर भी आप सीख पाएंगे, सीख सकते हैं, अवश्य सीख सकते हैं। मेहनत ही सबसे बहुत बड़ी चीज़ होती है और अपना जो है संकल्प लेना ही एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स और जो है लाइफ की अचीवमेंट पॉइंट होती है। तो आप अपना संकल्प जो है, अपना थिंकिंग जो है अवश्य चेंज करें और इस इंग्लिश मस्ती 99 के तहत इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना अवश्य सीखें। चलिए, बिना समय को गवाए हम लोग चलते हैं आज टेंस के ऊपर। टेंस में 2 पार्ट्स में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले मैं और भी कर चुका था। चलिए, टेंस के बारे में आज हम लोग जानेंगे। टेंस का तात्पर्य होता है काल, इससे पहले मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन अभी चलेंगे प्रेजेंट टेंस के जो हैं 2 पार्ट्स, प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि है 3rd प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का तात्पर्य होता है कि कोई भी काम प्रेजेंट में पूर्ण यानी कंप्लीट हो चुका हो। कोई भी काम अभी अगर यदि कर रहे हैं तो वह जो, जैसे मैं अभी इस काम को कर रहा हूँ, यह परफेक्ट नहीं हुई है। अगर मैं इस सेंटेंस को मैं लिख रहा था, अभी मैंने लिख लिया, तो यह मैंने जो लिखा, यह काम जो मैंने लिखा, यह काम कंप्लीट हो चुकी है। यानी इस सेंटेंस को जो मैं लिख रहा था, यह सेंटेंस मैंने लिख लिया, इसीलिए यह काम जो है पूर्ण हो चुकी है, परफेक्ट हो गई है। जैसे मैं इस काम को करता था, ठीक है, या मैं इस काम को कर रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जब मेरी पढ़ाई हुई समाप्त हो जाएगी तो यह काम जो है कंप्लीट हो जाएगी, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएंगे। यानी प्रेजेंट में परफेक्ट हुई, यानी कि वर्तमान में कंप्लीट हो चुकी है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। तो उसके बाद दूसरी आती है, 4th आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तात्पर्य है कि कोई काम प्रेजेंट में चलता आ रहा है, कोई काम प्रेजेंट में, जैसे मैं अभी आप लोगों को 1 घंटों से पढ़ाता आ रहा हूँ, तो यह जो है प्रेजेंट में अभी कंटिन्यूसली यानी कि वर्क कर रहा हूँ, यानी कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इसका तात्पर्य है कि प्रेजेंट में ही कोई काम करता आ रहा हो, तो वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो काम समाप्त नहीं हुई हो प्रेजेंट में, वह जो है आगे कुछ समय के बाद वह जो है कंप्लीट होने वाली है या समाप्त होने वाली है, उस प्रकार के वाक्य को जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को 10 मिनट से पढ़ाता आ रहा हूँ, मैं आप लोगों को 20 मिनट से प्रेजेंट टेंस
का 2 पार्ट्स आप लोगों को पढ़ाता आ रहा हूँ। तो ये जो है कि कंटिन्यूस होंगे। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल, इसके बाद रूल एंड रेगुलेशन। मैंने इससे पहले आप लोगों को रूल एंड रेगुलेशन के बारे में भी बताया था। एक रूल पे ही सारे मतलब जो है बेसिस हैं, जितने भी मतलब टेंस है, टेंस जो है थोड़ा बहुत की डिफरेंस होती है। तो चलिए उसके बारे में पहले हम रूल जानेंगे। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये रूल हैं प्रेजेंट टेंस के, या किसी भी टेंस में आप इस प्रकार से ही करेंगे, ठीक है। तो अब सभी टेंस का जो है अपना अपना अलग अलग जो होता है वर्ब का जो है फॉर्म यूज़ किया जाता है, या अपना अपना वर्ब फॉर्म लेती है। तो इस टेंस में जो है कि प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट में जो है हम लोग जो है वर्ब का जो यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, ऑलवेज यूज करेंगे हम लोग थर्ड फॉर्म, वर्ब फॉर्म थर्ड। अगर आप लोग वर्ब फॉर्म के बारे में नहीं जान रहे हैं, वर्ब फॉर्म नहीं जान रहे हैं, तो मैं उसके लिए भी आप लोगों को स्पेशल एक क्लास लेके आऊँगा, जो कि ओनली आप लोगों को वर्ब फॉर्म एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन यहाँ आप लोग सीखेंगे रूल एंड रेगुलेशन। तो इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे, यह रूल एंड रेगुलेशन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, इससे हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद चलिए, तो इसके साथ जो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड फॉर्म में, जो है कि आखिर में हम लोग कैसे बनाएंगे इसका। देखिए इसका एग्जाम्पल है कि जैसे कि राम ने काम कर चुका, या राम इस काम को कर चुका। तो चलिए फर्स्ट में हम लिखेंगे राम, और जब कोई अगर ये जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो है इसका जो बनावटें होती है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैव हैज़ होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इम्परफेक्ट में या प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने आप लोगों को बताया था, उसका जो होता है डू डज और इज एम आर होता है। इसी तरह से इसका भी होता है हैव हैज़ होता है। इसका क्या होता है? हैव और हैज़, हैव और हैज़ जो होता है इनका जो क्या होता है, हैव और हैज़ जो है इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इसी प्रकार से जो है आप यहाँ हैव हैज़ का भी प्रयोग करेंगे, हैव हैज़ प्लस हैव या एच एस हैज़ प्लस, इस प्रकार से आप करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो राम है थर्ड पर्सन मैंने आप लोगों को बताया था, ही सी इट कोई नाम थर्ड पर्सन, बाकी सेकेंड पर्सन, बाकी जो है सेकेंड पर्सन, आई भी फर्स्ट पर्सन, आई मैं और हम फर्स्ट पर्सन, ही सी इट दे अदर कोई नेम सभी थर्ड पर्सन, ठीक है, यू सेकेंड पर्सन। तो इसे हमेशा ध्यान में रखेंगे। राम जो है थर्ड पर्सन होंगे, इसके साथ हैज़ का प्रयोग होगा। राम हैज़, राम ने इस काम को कर चुका है, राम हैज़ डन दिस वर्क, राम हैज़ डन दिस वर्क, राम इस काम को कर चुका है। इसका अगर यदि हम लोग लिखेंगे, एसर्टिव बनाएंगे, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? यह पहले नेगेटिव हम लोग बनाते हैं। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? देखिए ध्यान से देखिए, राम हैज़ नॉट डन दिस वर्क, ठीक है। उसके बाद थर्ड बनाएंगे। थर्ड हम लोगों को बनाना है क्या? एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, एसर्टिव। तो इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या एसर्टिव के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? सेकेंड ये हो गया। थर्ड में हम लोग जो बनाएंगे इंट्रोगेटिव, तो उसके लिए क्या करेंगे? डज का प्रयोग फर्स्ट करेंगे। डज क्या है? राम, डज राम डन दिस। इसका तात्पर्य है कि क्या राम इस काम को कर चुका है, क्या राम इस काम को कर चुका है, क्या राम, सॉरी डज नहीं, हैज़ राम, क्योंकि इसका जो है क्या है? हैज़ राम डन दिस वर्क।
उसके बाद फोर्थ आएंगे कि मैंने इंट्रोगेटिव का बनाया, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ प्रयोग करेंगे हैज़ राम नॉट डन दिस वर्क। ये 4 टाइप से जो है सेंटेंस बनते हैं, 2 पॉजिटिव के और 2 निगेटिव के। इंट्रोगेटिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। असर्टिव भी हैं, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, निगेटिव है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को जो है, अगर स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, इस प्रकार आप लोग सीखेंगे बनाना सेंटेंसेस को। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, राम हैज़ डन दिस वर्क का मतलब हो गया राम इस काम को कर चुका है। राम, उसके बाद है राम हैज़ नॉट डन दिस वर्क, राम इस काम को नहीं कर चुका है। हैज़ राम डन दिस वर्क, क्या राम इस काम को कर चुका है। हैज़ राम नॉट डन दिस वर्क, क्या राम इस काम को नहीं कर चुका है। तो ये इस प्रकार के जो ये टेंसेस होते हैं और हैं। और मैं आप लोगों को अब बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम लोग अभी जो है सीखेंगे कि कैसे बनानी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी प्रकार से मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग अपने कॉपी में भी अन्य प्रकार के सेंटेंसेस बनाएं, तभी आप लोगों को जो है जो माइंड जो है फ़र्क करेंगे, माइंड गेन करेंगे, या किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े सेंटेंसेस को आप अरेंज कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे और आप लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे, या स्पोकन इंग्लिश या स्पीकिंग के टाइम में आप इंग्लिश बोल पाएंगे। जब आप हैंड प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो माइंड प्रैक्टिस भी नहीं होगी। जब तक आप जो है क्वेश्चन को बनाना नहीं सीखेंगे, आपके हैंड नहीं बनाना सीखेंगे, तब तक आपके माइंड नहीं। हैंड से भी बनाना सीखिए, माइंड में भी आप जो है अरेंज करना सीखिए, ट्रांसलेट करना सीखिए, किसी भी वर्ड को गेन करना सीखिए, किसी भी वर्ड को कंपेल कर, किसी भी वर्ड को किसी के साथ जो एक्सप्रेस करना सीखिए, या छोटे छोटे वर्ड्स हो, छोटे छोटे सेंटेंसेज हो, जो कुछ भी आपके माइंड में आता है आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें। हर दम, एनी टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करें। और चलिए मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताना चाहूँगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं हम लोग कि इसमें किस प्रकार से सेंटेंसेस बनती है। तो चलिए, जैसे राम ने 2 घंटों से काम करता आ रहा है। ठीक है, क्या राम ने 2 घंटों से काम करता आ रहा है। राम ने 2 घंटों से, सबसे पहले तो हम जो है इसके बारे में, इसका जो है रूल्स भी हम लोग जान लेंगे। पहले रूल जान लेते हैं कि आखिर में जो है इनका जो है रूल क्या है। इनका जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस, इसमें जो है हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग होता है। हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस फोर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है बनावट इस प्रकार से होती है। और इसका जो है हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस में जो होती है बीन होती है, हैज़ हैव बीन होती है। तो ये जो है आप लोगों के जो है रूल एंड रेगुलेशन है इस सेंटेंसेज को बनाने के लिए। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है जानेंगे कि आखिर में सेंटेंस कैसे बनाएं। इस सेंटेंस को बनाने के लिए राम 2 घंटा से काम करता आ रहा है, तो लिखेंगे राम हैज़ बीन वर्किंग। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो भी फॉर्म होंगे, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस बिफोर, ठीक है, इस प्रकार से फोर प्लस सिंस प्लस, इस प्रकार से हम लोग लिखते आएंगे। तो इसमें जो है हम लोग लिखेंगे राम हैज़ बीन वर्किंग। इसमें जो है बिफोर में जो है ING का प्रयोग करते हैं, जिसे कि हम लोग भी फॉर्म कहते हैं, ठीक है। राम हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स।
राम हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटों से काम करता आ रहा है। उसके बाद आप सेकेंड करेंगे, बनाएंगे, क्या बनाएंगे, राम हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, उसके बाद जो है आप थर्ड बनाएंगे, हैज़ राम बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। उसके बाद आप फोर्थ बनाएंगे, हैज़ राम नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे जब हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो इंट्रोगेशन का मार्क डालेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे मेरे प्यारे छात्रों। इस प्रकार से हम लोगों को करना है और ये 4 सेंटेंसेज हैं, इस प्रकार से बनते हैं। राम हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटों से काम करता आ रहा है। राम हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटों से काम नहीं करता आ रहा है। हैज़ राम बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। क्या राम 2 घंटों से काम करता आ रहा है। हैज़ राम नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। क्या राम 2 घंटों से काम करता नहीं आ रहा है। क्या राम 2 घंटों से काम नहीं करता आ रहा है। इस सेंटेंसेस का हिंदी मीनिंग ये होता है। आप इस प्रकार से अन्य सेंटेंसेस भी बना सकते हैं और हमेशा ध्यान में रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो होती है रूल एंड रेगुलेशन होता है। मैंने अभी लिखाया है सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस फोर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस बिफोर। बिफोर का मतलब होता है वर्ब में ING। बिफोर प्लस फोर या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। फोर या सिंस हम करते हैं, प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम ऑफ पीरियड के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम ऑफ पीरियड के लिए। ठीक है, उसके द्वारा जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसके बारे में फोर और सिंस के बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। और इसके बाद जो है मैंने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में मैंने बताया। प्रेजेंट परफेक्ट का जो होता है, जो रूल एंड रेगुलेशन होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ए प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट प्लस हैज़ ए प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, जो प्रेजेंट परफेक्ट। और इससे पहले मैंने 2 बताया था, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को अगेन रिवीजन करवा दे रहा हूँ। जो प्रेजेंट एंड डेफिनिट का बनावट होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है, सब्जेक्ट प्लस डूडज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। उसके बाद जो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद जो होती है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, या आप कह सकते हैं सिंपल कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट को आप कह सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो बनावट होती है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर, या तो आप भी में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट आप कह सकते हैं, या इस प्रकार से बनावट होती है। इस प्रकार से आप बनाना सीखेंगे और आप अवश्य बनाएंगे। तो ऐसे आप लोग बनाते रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें और मस्ती करते रहें इंग्लिश मस्ती 99 के साथ, और आगे बढ़ते रहें इंग्लिश में। ऐसे फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले अपने कॉपी पेन पर लिखते रहें, अन सेंटेंस बनाते रहें। आज के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मैं हूँ SP मेहता सर, आपको सिखाऊंगा इंग्लिश और आप सीखेंगे इंग्लिश। Thank you very much my lovely students. Thank you.